सो ये गाइस हम फिर से आ चुके हैं नेहरू प्लेस। आज हम जिस शॉप पे आए हैं भैया वो है ओरस के शोरूम, जो कि गीगाबाइट का है, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाएगा। आने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सत्यम सिनेमा से जैसे ही स्टेयर के थ्रू जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आओगे तो आपको यहाँ पर ये शोरूम मिल जाएगा। तो अभी हम शोरूम के अंदर चलते हैं और जितने भी ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर और मदरबोर्ड है, वो पीसी बिल्ड है, उनके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल है। सो गाइज अभी हम अंदर आ चुके हैं, हमारे सामने भैया हैं और भैया से हम बात करते हैं और थोड़ा भैया के बारे में और शॉप के बारे में जानते हैं। तो हेलो भैया। हाय हाय हाय। और भैया मतलब आप अपने बारे में बताइए थोड़ा और शॉप के बारे में बताइए। हाँ, तो माय नेम इज रॉबिन, आई हैंडल मार्केटिंग बेसिकली फॉर द शोरूम। तो दिस गीगाबाइट ब्रांड शोरूम, तो सब कुछ जो भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा विल बी फ्रॉम गीगाबाइट एंड वी जनरली डील इन कंप्लीटली बिल्ड सिस्टम रादर देन जस्ट सेलिंग सिंगल कंपोनेंट्स। प्लस हमारे पास कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं, मोस्टली हाई एंड सिस्टम्स बने रखे हैं, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो टेस्टिंग द कंपोनेंट्स बिफोर बाइंग की आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मतलब बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल जाती है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप लेने से पहले टेस्टिंग कर सकते हो पूरा, मतलब प्रॉपर आपको गाइड भी किया जाएगा कि आपको क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या चीज़ें लेनी चाहिए। और ये मेरे को अच्छा एक बात लगी यहाँ पे। तो उससे पहले मेरे को यहाँ पे कुछ दिख रहा है, प्राइस हम बाद में कवर करेंगे। भैया ये मतलब ये इस पीसी बिल्ड के बारे में बताइए कुछ। तो ये गेमिंग थीम सिस्टम है, गेमर्स को पता होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी बेस्ड सेटअप है ये। तो ये आपका पूरा कस्टम मोड है, कैबिनेट हो गया, पावर सप्लाई के केबल्स हो गए, लिक्विड कूलिंग वगैरह सब कुछ ये पूरा कस्टम बना हुआ है ये। तो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपीज की मेहनत है ये पूरी आपकी जो कि वो काफी अच्छी लग रही है। हाँ जी, तो पूरा अटेंशन टू डिटेल दिया गया, ब्लेड शेड्स वगैरह हैं, बुलेट्स वगैरह हो गए, और ये रिमोट कंट्रोल से स्टार्ट होता है। तो दिस इज सेटअप दैट वी हैव। और आप मतलब क्या किस तरीकों के मतलब जो पीसी बिल्ड है वो कर सकते हो मतलब? तो कोई भी आपको मॉड्स वगैरह चाहिए तो वो मॉड्स मिल जाएगा। आपको कोई स्पेसिफिक थीम में सिस्टम बनाना है वो थीम बन जाएगा। आपको फुल टावर सिस्टम चाहिए, मिनी आईटेक सिस्टम चाहिए, मेरे पास कुछ मिनी आईटेक से कैबिनेट्स हैं, एक यहाँ पे रखा हुआ है जो पोर्टेबल है। तो आपको मिनी आईटेक सिस्टम चाहिए, कोई स्पेसिफिक थीम है आपका, तो उसके हिसाब से आपको सिस्टम बन जाएगा। किसी को वैलोरेंट पसंद है, किसी को फोर्टनाइट पसंद है, किसी को रेसिंग पसंद है, तो आपको कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा हमारी कैबिनेट है उनके बारे में हम जानते हैं भैया से। तो भैया मतलब आपकी स्टार्टिंग रेंज मतलब स्टार्टिंग प्राइस क्या होगी जो कैबिनेट में होगी? तो हमारी स्टार्टिंग प्राइस जो है 3000 से स्टार्ट होता है। तो C200 करके कैबिनेट आता है, वो आपका गीगाबाइट का C200 है, वो 3000 का है। उसके बाद अगर आप बात करते हो थोड़ा ऊपर जाने की, देन वी हैव 4200 का ये कैबिनेट है। दिस इज अ माइक्रो ATX कैबिनेट, आपके 4 फैंस के साथ आता है, ये 4200 का है। इससे आप ऊपर जाते हो फिर हमारे पास 4000 to 6000 के रेंज के कैबिनेट आते हैं। जैसे ये है डार्क ब्लेडर X5, दिस कम्स इन 2 वेरिएशंस, वन विद फैंस एंड विदाउट फैंस। वही आपको 4500 to 6500 के बीच का जंप होता है। तो ये आपका कैबिनेट हो गया 4000 का रेंज का, ये आ गया है 4500 का ये कैबिनेट है। इसके बाद इसमें फैंस लग के आपका 6500 का पड़ता है। देन वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शन इन द सेम प्राइसिंग, ये 6000 का है, MX 660 करके आता है कूगर का। आपका फ्रंट पूरा मेश्ड है तो प्रॉपर एयर फ्लो वगैरह के लिए दिस इज अ कैबिनेट अवेलेबल। और मैं वहाँ पे वो देख सकता हूँ, वो भी अच्छी लगेगी। तो दिस इज अ कंप्लीटली एल्यूमिनियम बेस्ड कैबिनेट, ये हमारा प्रीमियम सेक्शन पड़ता है। इसमें आपको साइड से RGB स्ट्रिप मिल जाती है, आपकी IO पोर्ट्स वगैरह पे RGB स्ट्रिप हो जाती है, और ये पूरा कैबिनेट एल्यूमिनियम बेस्ड है। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी बेटर है एंड दिस कॉस्ट समथिंग अराउंड 11,500। और व्हाइट वाली जो होगी वो आपका अगेन 45 to 4200 की अप्रोक्स का पड़ेगा वो भी। और यहाँ पे मैं एक ये मिनी देख सकता हूँ, मिनी कैबिनेट, यहाँ पे मिनी सिस्टम है जो, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो दिस इज मेजरली फॉर दोज गाइज जिनको लैपटॉप लेना पड़ता है पोर्टेबिलिटी की वजह से, बट उनका काम जो है लैपटॉप से नहीं हो पाता है। वो 2-3 लाख रुपए का लैपटॉप ले लेते हैं, बट लैपटॉप इवेंचुअली डाई आउट्स इन 2.5 years एंड यू कैन नॉट अपग्रेड इट। सो दिस इज फॉर दोज कस्टमर्स जिसको लैंड पार्टीज वगैरह में लेके जाना है, या जिसको कॉलेज वगैरह अगर कोई अपना सिस्टम फ्लेक्स करने के लिए लेके जाना जा सकता है, तो आप इस पे अप टू 3060 के तक का कोई भी ग्राफिक कार्ड लग सकता है। इस पे मिनी आईटेक सिस्टम बन जाता है आपका। इस पे आप एक 240 mm का लिक्विड कूलर लग सकते हो, बेसिकली आप एक 1500X तक का प्रोसेसर लगा सकते हो। तो जो कि काफी हैवी सिस्टम। ठीक है गाइस, तो हम थोड़ा मतलब जो मदरबोर्ड, प्रोसेसर है और हमारे जो ग्राफिक कार्ड है उनके बारे में जानते हैं भैया से। तो चलिए हम उसी वाले सेक्शन में चलते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी मदरबोर्ड, प्रोसेसर और यहाँ पर ग्राफिक कार्ड भी रखे हुए हैं। और आप इधर भैया जो हमारी SSD और रैम है उन्हें भी आप देख सकते हो, पावर सप्लाई वगैरह। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे मदरबोर्ड है। तो भैया इनके बारे में तो पहले मदरबोर्ड वगैरह देखने से पहले लेट्स गो डाउन टू द सिस्टम, तो एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे कंपोनेंट्स लगेगा। मतलब बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे हैं मेरे को गाइस, अगर आप भी देखोगे ना मतलब नेक्स्ट लेवल के एकदम। तो चलिए एक बार उधर ही चलते हैं, उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेसर्स। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो अभी हम यहाँ पे ऊपर है। तो थोड़ा मतलब जो ये पीसी बिल्ड है ना,
तो भैया ने मतलब यहाँ पे 3 पीसी बिल्ड कर रखे हैं, जो कि आप अगर लेने आ रहे हो तो आप लेने से पहले ही मतलब टेस्टिंग कर सकते हो पूरी कि आपके लिए बेस्ट होगा या नहीं, ठीक है। और पूरे बेंच मार्क वगैरह सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इनके बारे में जानते हैं थोड़ा, तो इनके बारे में। हाँ, तो ये सेटअप जो है हमारे हाई एंड सेटअप्स हैं। ये आपका i9 10900 के 32 गिग्स ऑफ रैम, आपका 3080 कस्टम केबल्स, 360 mm का लिक्विड कूलर, पूरा एक हाई एंड सेटअप है आपका। तो इसमें आपको GTA 5 हो गया, आपका वॉच डॉग्स हो गया, अपना फार क्राई हो गया, कोई भी जितने भी आप ट्रिपल ए टाइटल हाई एंड गेम्स हो गए, आप अल्ट्रा सेटिंग से विदाउट एनी इश्यूज खेल सकते हो। तो अभी 2K पे चल रहा है, 2K पे सब कुछ मैक्स्ड आउट सेटिंग्स पे चल रहा है, RTX और एवरीथिंग इज मैक्स्ड आउट एंड यू कैन सी यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग समथिंग अराउंड 150 टू 130 140 150 FPS इजी मिल जाएगा आपको 2K पे। ठीक है गाइस, तो अभी हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं भैया से, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भैया इसके बारे में बताइए, ये भी काफी अच्छा लग रहा है, काफी कूल लग रहा है। तो ये 2 कैबिनेट जो आप पहले वाला देखा, ये 2 कैबिनेट से कूगर की तरफ से थोड़े से अच्छे कैबिनेट है ये, इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ आपका एयर फ्लो वगैरह। तो दिस मोर ऑफ अ शोपीस, दिस इज रनिंग ऑन अ 5600X अलॉन्ग विद 16 GB रैम, आपका 3060 750 वाट पावर सप्लाई, 1 TB का SSD Gen 4 SSD और आपका 240 mm का लिक्विड कूलर, कस्टम केबल्स वगैरह के साथ में पूरा प्राइस वगैरह मतलब इनकी क्या? ये आपका पूरा सेटअप एक 2K मॉनिटर वगैरह के साथ पूरा सेटअप आपका 220 to 250 के बीच में आ जाएगा। और जो पहले वाला वो आपका 3 लाख रुपीज टू 320 के आसपास का पूरा सेटअप पड़ता है आपका। ठीक है गाइस, तो अभी हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं भैया से, वो भी काफी अच्छा लग रहे हैं। तो दिस सेटअप इज बेसिकली मेंट फॉर आपका क्रिएटर्स। बेसिकली वी आर डूइंग इट इन अ वाइट कलर। ये पूरा कस्टम पेंटेड है, ये जो बाहर देख रहे हो ये पूरा कस्टम पेंट जॉब किया हुआ है, अंदर के पार्ट्स कस्टम पेंटेड है व्हाइट में। सो दिस इज रनिंग ऑन अ 5800X, आपका 632 गिग्स ऑफ रैम, 3060 Ti एलीट और एलीट ग्राफिक कार्ड, 360 mm का लिक्विड कूलर हो गया आपका, और उसके अलावा अपना 1 TB का Gen 4 SSD, 850 वाट पावर सप्लाई। तो ये प्रॉपर्ली एक फुली मैक्स्ड आउट सिस्टम है फॉर AMD, नॉट मैक्स्ड आउट बट कंज्यूमर ग्रेड पे काइंड ऑफ मैक्स्ड आउट सेटअप है आपके लिए। इस पे आप गेमिंग आप बहुत प्रॉपर्ली कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, गेमिंग वगैरह। आप इस पे भी 2K पे ऑलमोस्ट आपको 110 120 FPS आराम से मिल जाएगा। तो भैया मतलब इसका प्राइस क्या होगा? ये आपका ऑलमोस्ट अगेन 285 to 3 लाख अप्रोक्स, 3 लाख नहीं टच करता है ये आपका, 285 अप्रोक्स का सेटअप है ये। और ये तो मतलब हायर रेंज वाली हो गई। अगर किसी का बजट मतलब बहुत टाइट है, वो मतलब बजट पीसी बनवाना चाहते हैं, तो उसमें क्या मतलब? अगर किसी को बजट सिस्टम बनाना है, हमारे पास सिस्टम स्टार्ट होते हैं, इफ आई टॉक अबाउट बेसिक सिस्टम, हमारे पास 35-40,000 से स्टार्ट हो जाता है। आपका 32 to 3400G लग जाएगा उस पे, या फिर i3 और 710 730 के साथ में, अलॉन्ग विद आपका 8 गिग्स ऑफ रैम, 240 GB SSD, 1 TB हार्ड डिस्क, 450 वाट पावर सप्लाई, उसका सपोर्टेड मदरबोर्ड, मैक्रो ATX कैबिनेट वगैरह के साथ बन जाएगा आपका आराम से। ठीक है गाइज, हमने यहाँ पे मतलब जितने भी यहाँ पे सिस्टम रखे होते हैं उनके बारे में बात की, बहुत ही मतलब एकदम कूल लग रहे हैं, नेक्स्ट लेवल के हैं। और अगर जितना भी आपका बजट है उसके हिसाब से भी भैया बिल्ड कर देंगे और अच्छा सजेशन आपको दिया जाएगा। बेंचमार्क वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्रॉपर्ली मतलब आपको गाइड किया जाएगा। तो ठीक है गाइज, अब हम यहाँ पे अपने मदरबोर्ड के बारे में जानते हैं, थोड़ा प्राइस के बारे में जानते हैं। तो भैया मतलब जो इंटेल के हैं इनके बारे में थोड़ा बता। हाँ, तो इंटेल में हमारे पास स्टार्ट होते हैं B460 से स्टार्ट होता है, और ये आपका 8.5 9,000 से स्टार्ट होता है एंड गोज ऑल द वे अप टू आपका Z490 वगैरह है, 50-55 90,000 85,000 तक का चले जाता है। Z490 के अंदर आपको औरस अल्ट्रा वगैरह लोगे, जैसे B560 औरस प्रो X रखा है, ये आपका 18.5 का है। तो आप इस पे इजीली एक आप i7 K सीरीज वगैरह आप यूज करने हो, आपके पास एक हायर मदरबोर्ड में इन्वेस्ट करने का नहीं था अमाउंट, तो आप ये यूज कर सकते हो। हाँ जी, इसका प्राइस क्या होगा? ये 18.5 का है। और वैसे मतलब ब्रांड कौन कौन सी होगी आपके पास? आप हमारे पास, जैसे मैंने पहले बोला, गीगाबाइट का ही शोरूम है, तो सब कुछ आपको गीगाबाइट ही मिलेगा। तो मेरे पास गीगाबाइट के पास स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच कुछ भी बिल्ड करना है सब कुछ अवेलेबल है। तो पीछे आप पावर सप्लाईज देख सकते हो, 850 वाट की पावर सप्लाईज रखी हुई है हमारे पास, 750 की रखी हुई है। वी हैव 2 डिफरेंट वेरिएशंस अवेलेबल इन इट, SSDs हैं, रैम्स हैं हमारे पास, आपको कूलर्स मिल जाएंगे। तो वी हैव ऑल द वेरिएशंस। तो जैसे ये 240 mm का लिक्विड कूलर रखा हुआ है, दिस कम्स विद द डिस्प्ले स्क्रीन, आप अपना कस्टम इमेज वगैरह डाल सकते हो। ये आपका पड़ता है 11.5 to 12,000 के बीच। जो ऊपर 360 का रखे, 360 में आपको अगेन आप कस्टम वीडियोस वगैरह डाल सकते हो, आप एड ऑन मैक्रो SSD डाल सकते हो कि आपको एक पूरी बहुत लंबी कुछ क्लिप्स वगैरह चलाने, आप वो डाल सकते हो। दिस इज लाइक समथिंग अराउंड 17.5 to 18,000 अप्रोक्स का है। ठीक है गाइस, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा मतलब प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो हमारे पास जैसे ये इंटेल का सेक्शन रखा हुआ है हमने, तो आपको इंटेल के 10 जनरेशन, 9 जनरेशन, 10 जनरेशन, 11 जनरेशन, 12 जनरेशन, आपको चारों जनरेशन मिल जाएंगे। चारों के सपोर्टेड मदरबोर्ड्स हैं। जैसे B460 था, B460 आपका 10th 11 दोनों सपोर्ट करता है, B560 भी सपोर्ट करता है। तो आपको वो सारे जनरेशन के मिल जाएंगे। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, i3 स्टार्ट समथिंग अराउंड 8 9 10 के आसपास का i3 स्टार्ट हो जाता है आपका, 10 जनरेशन वगैरह। एंड इफ आई कम डाउन टू 10 जनरेशन में i7 की बात करूं, आपका 27,000 के आसपास का, 30,000 ऑलमोस्ट टच करता है आपका i7 मिल जाएगा आपको। और अगर मैं i5 की बात करूं, i5 एक आता है हमारा 10,400F या 11,400F, ये आपके क्लोज टू 14,000-15,000 के रेंज के हैं। i9 की बात करूं, i9 आपका स्टार्ट समथिंग अराउंड 45
से स्टार्ट होता है एंड समथिंग अराउंड 45, उसके बाद आपका 10 जनरेशन 11 जनरेशन का 45 तक का है, 55 का आपका 12 जनरेशन पड़ता है। 12 जनरेशन में मतलब जो i3 है उसमें भी अवेलेबल 12 जनरेशन i3 अवेलेबल है, आपका 13,000 12,000 के आसपास का आपका वो पड़ेगा। एंड कमिंग डाउन टू i12 जनरेशन की अगर मैं 99 या i5 की बात करूं, i5 वगैरह हमारे पास स्टार्टिंग समथिंग अराउंड 24,000 रुपीज की अप्रोक्स का वो पड़ेगा, और आपका 35,000 की रेंज का i7 पड़ेगा आपको के सीरीज। एंड i9 आपका 12 जनरेशन का अगेन वही 55 के आसपास का है क्या। और यहाँ पे मेरे को एक मदरबोर्ड और दिख रहा है Z590, इसके प्राइस क्या बताए थे आपने? तो ये दिस Z590 Vision D, ये व्हाइट कलर का बोर्ड है, कंप्लीटली व्हाइट है। ये दिस इज मोर टुवर्ड जिन लोगों को क्या कहते हैं व्हाइट कलर का बिल्ड चाहिए था, या किसी को अपना वर्क स्टेशन वगैरह के लिए चाहिए थंडरबोल्ट सपोर्ट के साथ, उसके लिए है। ये आपका ऑलमोस्ट 27-30,000 के आसपास का बोर्ड है। और मतलब भैया अगर कोई हमारा सब्सक्राइबर है वो तो मतलब दिल्ली में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं तो आउट ऑफ दिल्ली के लिए हम लोग आपको कंपोनेंट सारे शिप का, हम पूरा बिल्ड करके शिप नहीं कर रहे हैं फॉर द मोमेंट, बट आपको कोई भी कंपोनेंट चाहिए, सारे कंपोनेंट्स चाहिए, वो सारे कंपोनेंट्स आपके पास शिप हो जाएंगे। ठीक है। और गाइज मैं जो भैया का शॉप का एड्रेस है सब कुछ नीचे डाल दूंगा, मतलब गीगाबाइट की ऑथराइज स्टोर है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर एकदम ट्रस्टेड होता है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे जो हमारे राइजन के है प्रोसेसर, एक बार उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भैया इनके बारे में थोड़ा बताइए। तो राइजन पे अगेन ये पूरा राइजन का सेक्शन है, आपको प्रॉपर सब कुछ मिल जाएगा, जो ही इंटेल में थे सारा कुछ राइजन में भी अवेलेबल है। स्टार्टिंग फ्रॉम B450 मदरबोर्ड, ये आपका समथिंग अराउंड 7,000 से स्टार्ट होता है। एंड आपका B450 का टॉप एंड अगर जाते हो 13-20,000 तक का आ जाता है। देन कमिंग डाउन टू B550 अगेन 8,500-9,000 से स्टार्ट होता है, जो बेसिक स्टार्टिंग मॉडल्स है। एंड B550 में सीरीज में प्लस पॉइंट ये है कि आप इस पे अगर एक लेट्स से यू आर हैविंग अ हाई एंड प्रोसेसर 5900 भी चला रहे हो, ये सपोर्ट करता है, चलेगा। आप विल नॉट बी एबल टू ओवरक्लॉक इट टू द मैक्सिमम लिमिट और द प्रोसेसर माइट नॉट रन ऑन इट फुल कैपेसिटी, बट आपके पास अगर बजट शॉर्टेज है तो आप एक बेसिक बोर्ड के साथ भी जा सकते हो। तो आपका AMD में एक प्लस पॉइंट वो पड़ जाता है आपका, एंड बैकवर्ड एंड फ्यूचर कंपैटिबिलिटी रहती है। और अगर हम यहाँ पे B550 के बारे में बात तो B550 में अगर आता है, मेरे पास B550 में डिफरेंट वेरिएशंस हैं। जैसे ये B50 Aorus Pro AC है, ये आपका ऑलमोस्ट 18-19,000 का है। सॉरी, ये आपका अभी करंट प्राइसिंग चल रही है इसकी 15,000 की अप्रोक्स का, 18-19 के आसपास का मार्केट में चल रहा है ये। नाउ कमिंग टू B550 मास्टर, ये आपका पड़ेगा समथिंग अराउंड 27-30,000 का है। ये B550 में टॉप ऑफ द लाइन है। X570 की बात करते हैं, X570 में दो वेरिएशंस आए हैं अभी, एक X570 और X570S सीरीज है। ये लेटेस्ट चिपसेट्स हैं जिसमें बायोस अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती आपके 5800 या 59 वगैरह चलाने के लिए, ये उससे पुराने वाले हैं। इसकी प्राइसिंग आपकी पड़ती है अल्ट्रा की समथिंग क्लोज टू 34-35,000 रुपीज अप्रोक्स। X570 Aorus की बात करूं, ये आपका 28,000 की अप्रोक्स ये बोर्ड पड़ता है। और ये मतलब ये तो प्राइस हो गए आपने बता दिया सिंगल कंपोनेंट्स के। और अगर कोई मतलब यहाँ पे एक पीसी बिल्ड कराते हैं, सिस्टम पूरा बिल्ड कराते हैं, तो उसको मतलब कुछ प्राइस मिलेगा? हाँ, तो जो सिस्टम बिल्ड्स हैं उसके प्राइस कंपैरेटिवली लेस हैं। जो मैंने प्राइसिंग बोली है दिस ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लाइक सिस्टम बिल्ड वाली ही है, बट डेफिनेटली जो पूरा सिस्टम ले रहा है और थोड़े प्राइसेस ड्रॉप होंगे उनके लिए जो पूरा सिस्टम में डील कर रहा है। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा राइजन के बारे में जानते हैं, राइजन के प्रोसेसर। पर उससे पहले यहाँ पर आप इसके बारे में बताइए, जो पे यहाँ मॉनिटर दिख रहा है मेरे को। हाँ, तो हमारे पास अपार्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ मॉनिटर्स एक्सेसरीज अवेलेबल एज वेल। तो हमारे पास गीगाबाइट के स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक मॉनिटर 24 इंच गोज ऑल द वे अप टू अ हाई एंड मॉनिटर 4K 28 इंच, सारा वेरिएशन मिल जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर इज अ KVM सीरीज मॉनिटर। तो इसमें आपको अगर मैकबुक वगैरह चलाना है अपने पीसी के साथ में, तो ये ऑप्शन है कि आप एक हब वगैरह ना लेके एक बेसिक आपका सपोर्टेड केबल लेना पड़ेगा, टाइप सी Gen 3 केबल। आप अपने कीबोर्ड वगैरह को उसी पे स्विच कर सकते हो, कीबोर्ड आपका मॉनिटर से कनेक्ट हो जाएगा, विद द प्रेस ऑफ अ बटन आपका वो वहीं स्विच हो जाएगा। तो ये वो है, आपको फोन चलाना है, आपका सैमसंग फोन वगैरह है, सैमसंग डेस्क चलाना है, तो रादर देन बाइंग सैमसंग का पूरा डॉक वगैरह खरीदो, आप इसी से कर सकते हो वो चीज। और उसके अलावा हमारे पास किसी को अगर लैपटॉप का वेरिएशन चाहिए कि थोड़ा लैपटॉप से पावरफुल सिस्टम चाहिए कि अपने जेब में लेके कैरी करना, यू कैन बाई ब्रिक्स में यूजुअली क्या है, लैपटॉप वगैरह में आप 4K चला नहीं सकते हो वीडियोस, तो ये आपका 4K वीडियो कंपैटिबल है। दिस कॉल्ड ब्रिक्स। ये बेयरबोन सिस्टम है, i3 i7 i5 सब में अवेलेबल है। अपनी रैम डालो, SSD डालो एंड यू आर गुड टू गो। इसमें आपको कहीं पे भी आप लेके जा सकते हो, कोई टीवी वगैरह कनेक्ट कर लो, ये चल जाएगा। इसका प्राइस क्या होगा? ये 27-28 आपका बेयरबोन आता है। SSD रैम वगैरह मिला के आपका ऑलमोस्ट 34,000 रुपीज की अप्रोच चले जाता है। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो आपका 32-33,000 तक के आसपास चले जाता है ये। तो एकदम बेस्ट होगा अगर आप मतलब एक हाई एंड पीसी, मतलब आपको ऐसा चाहिए कि आप कहीं भी जेब में रख के, बैग में रख के आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा राइजन के प्रोसेसर तो थे, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भैया इनके बारे में बताइए। सो कमिंग डाउन टू राइजन, जैसे हम बात कर रहे थे, आपके पास पूरे वेरिएशंस अवेलेबल है, मदरबोर्ड्स अवेलेबल है। जो आप मिनी ITX कैबिनेट देख रहे थे उसके लिए अगर आपको मदरबोर्ड चाहिए, वो मदरबोर्ड्स अवेलेबल है आपके पास। तो दिस इज मिनी ITX कैबिनेट X570 का, इसी का आपको B550 में चाहिए वो मिल जाएगा। तो आपको वेरिएशन सारे मिल जाएंगे। और जो राइजन 3 में हमारे जो प्रोसेसर हो गए,
Ryzen 3 में भी अगर आप देख रहे हो आपको 3100 हो 3200G हो गया या फिर आप 3400G हो गया, वो सारे मिल जाएंगे। समथिंग अराउंड 13,000 to 15,000 का प्राइसिंग रहता है, दोनों का प्राइस थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं बॉल पार्क अराउंड। और आपको व्हाइट में मदरबोर्ड चाहिए, AMD में व्हाइट चाहिए तो वो अवेलेबल है आपके पास। किसी को थंडरबोल्ट सपोर्ट वाले मदरबोर्ड वगैरह चाहिए तो व्हाइट सीरीज है। कमिंग डाउन टू वर्कस्टेशन सिस्टम्स, अगर आपको किसी को थ्रेडरिपर वगैरह में सेटअप चाहिए तो वी हैव TRX 40 अवेलेबल एज वेल, तो आप वो देख सकते हो। वो थ्रेडरिपर वगैरह भी अवेलेबल रहता है? हाँ, थ्रेडरिपर वगैरह भी अवेलेबल रहता है। जो सिस्टम्स यूजुअली हम रखते हैं इन स्टॉक, द प्रोसेसर स्टार्ट समथिंग अराउंड 1,50,000 1,55,000 1,70,000 के अप्रोक्स का स्टार्ट होता है। और अगर हम Ryzen 5 के बारे में बात करें? Ryzen 5 में 5600G अवेलेबल है, X अवेलेबल है, आपका 20 to 23,000 रुपीज का प्राइस रेंज चलता है। अगर आप 3600 लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा आपका, कुछ 18 से 20,000 के रेंज का प्राइस चलता है। Ryzen 7? और Ryzen 7 में मिल जाएगा आपको 3700X चाहिए या आपको 5700G चाहिए, 5800G चाहिए, वो भी मिल जाएगा। और 30,000 to 35,000 की प्राइस डिफरेंस रहती है। और अगर हम Ryzen 9 के बारे में बात करें? और Ryzen 9 में मेरे पास आपको 5900 मिल जाएगा, 5950 मिल जाएगा। और 45,000 रुपीज अप्रोक्स का प्राइस है आपका 5900 का, और 60-65 के अप्रोक्स चल रहा है 5950 का। ठीक है गाइज, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा जो हमारे जो ग्राफिक कार्ड है एक बार उनके बारे में बात करते हैं भैया से। तो भैया मतलब ग्राफिक कार्ड में तो वही है गीगाबाइट ही मिलेगा सब कुछ? हाँ, ठीक है। तो मेरे पास स्टार्टिंग फ्रॉम 1050 Ti टू 3090 एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब लेट्स से यू वांट टू गो फॉर अ वेरी बेसिक बजट सिस्टम, तो अपना 1050 Ti अवेलेबल है, दिस क्लोज टू 20,000 18.5 के अप्रोक्स का चलता है ये। एंड कमिंग डाउन टू लेट्स से, और अगर मतलब किसी को 710 730 या 1030 की, वो भी मिल जाएगा। 730 750 या फिर आप 710 वगैरह ले रहे हो वो भी मिल जाएगा। 5.5 to 7K के रेंज का, 7,000 के रेंज का है प्राइस। तो अगर कोई पीसी बिल्ड कराते हैं तो थोड़ा लोअर, 710 वगैरह का ऑलमोस्ट लोअर प्राइस है क्योंकि वो खाली ग्राफिक कार्ड सिंगल कोई लेता नहीं है। तो जो 710 व 730 वगैरह का प्राइस है वो यूजुअली सिस्टम से यही प्राइसिंग रहती है। और भैया मतलब क्वाड्रो सीरीज भी अवेलेबल है? हाँ, तो क्वाड्रो जो वर्कस्टेशन वगैरह बिल्ड करता है, किसी को क्वाड्रो चाहिए वर्कस्टेशन वगैरह के लिए, वो अवेलेबल है। स्टार्टिंग फ्रॉम T400 T600 आपका ऑलमोस्ट 13 to 15,000 16,000 के रेंज का है आपका क्वाड्रो T400 T600। उसके बाद किसी को अगर A200 चाहिए, A2000 चाहिए, किसी को RTX 4000 चाहिए, 6000 चाहिए, सारे वेरिएशन अवेलेबल हो जाएगा। प्राइस क्या? क्वाड्रो की जो प्राइसिंग होती है मैं आपको वर्कस्टेशन वाले की बॉल पार्क भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उसकी ऑन डिमांड प्राइसिंग आती है, तो वो थोड़ा, लेकिन आप ये लेके चलो A6000 वगैरह या A4000 वगैरह है, दैट इज क्लोज टू 70,000 अप्रोक्स रहते हैं, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा प्राइसेस बढ़, वो आप पता कर सकते हो भैया से। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे 1650 के बारे में बात करते हैं भैया से। हाँ जी, तो 1650 की जो मेरी प्राइसिंग है, दिस इज समथिंग क्लोज टू 22-23,000 रुपीज का है, डिपेंडिंग अपॉन आप सिंगल कंपोनेंट ले रहे हो, सिस्टम के साथ ले रहे हो, तो वो प्राइसिंग आपकी वेरिएशन रहती है। आप उसके बाद सीधे 1650 के बाद सीधे मेरे पास 1660 मिल जाएगा आपको। 1660 समथिंग क्लोज टू 40-45 के आसपास का है। देन 1660 के बाद सीधे 2060 अवेलेबल है। रीजन बिहाइंड दैट इज 1660 Ti या 1660 सुपर की जो प्राइसिंग है, दे आर नॉट लेस देन 48-49,000 रुपीज। वैसे मिल तो जाएगा ना अगर कोई मिल जाएगा, बट द पॉइंट इज आप उससे बढ़िया है 2060 ले लो। 2060 की प्राइसिंग जो है आपका 50 to 52,000 के रेंज का है, तो 2060 के साथ आप RTX यूज कर सकते हो, तो देयर इज अ मच बेटर ऑप्शन फॉर दैट अल्टरनेटिव एज वेल। 2060 सुपर 2060 सुपर नहीं है क्योंकि अगेन 2060 सुपर की जो प्राइसिंग है वो आपके 3060 से मैच कर रही है आजकल, तो 3060 इज अ बेटर ऑप्शन। तो 3060 अगर मैं स्टार्टिंग बात करूं मेरे पास, पर उससे पहले वो अभी एक न्यू आया ना, मतलब 3050 जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है। हाँ जी, तो मेरे पास 3050 भी अवेलेबल है, और 3050 का प्राइसेस जो है आपकी क्लोज टू 35,000 रुपीज अप्रोक्स पड़ेगा। अभी आते हैं हम 3060 सीरीज। हाँ जी, तो उसके बारे में तो 3060 की मैं बात करूं, 3060 की जो प्राइसिंग है मेरे पास स्टार्ट समथिंग अराउंड 52,000 रुपीज एंड गोज ऑल द वे अप टू 365 के अप्रोक्स जाता है। कमिंग डाउन टू 3060 Ti मेरा 72 से बेसिकली स्टार्ट होती है। जो यूजुअली मॉडल जो रहते हैं हाई एंड डिमांड वाले होते हैं, आपका गेमिंग हो, ट्रिपल फैन वगैरह आप जाते हो, वो आपको पड़ेगा समथिंग क्लोज टू 75-78 अप्रोक्स, गोज ऑल द वे अप टू 80-85। वो अगर हम 3070 के बारे में 3070 की बात करो, 3070 हमारा 80-85 से स्टार्ट होता है एंड गोज ऑल द वे अप टू ऑलमोस्ट 95 लाख रुपीज अप्रोक्स। और 3080 3080 का जो प्राइसिंग है मेरा 1,20,000 है, 120 का है, गोज ऑल द वे अप टू 130-135। 3080 Ti मेरी स्टार्ट होती है 135-140 से। तो अभी हम 3090 के बारे में बात करते हैं वैसे। हाँ, तो 3090 भी अवेलेबल हो जाएगा। 3090 का अगेन 245 से स्टार्टिंग है, गोज ऑल द वे अप टू 275 अप्रोक्स। और AMD में वगैरह में आपके पास मेरे AMD मेरे पास आपको 6600 XT मिल जाएगा, 6500 XT मिल जाएगा जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो 6500 XT जो भी 1080p मैक्स आउट गेमिंग खेलना चाहता है 1080 पे,
6500 XT इज अ गुड चॉइस फॉर देम इन अ बजट। ये आपको 24.5 का मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम 6600 XT के बारे में बात 6600 XT आपका ऑलमोस्ट 1080p गेमिंग फुल HD मैक्सड आउट या 2K गेमिंग वगैरह के लिए काइंड ऑफ अप्रोप्रिएट कार्ड है। दिस इज क्लोज टू 56,000 to 55,000 रुपीज अप्रॉक्स। और 6700 XT 6700 XT अभी स्टॉक में नहीं है मेरे पास, बट आप ये लेके चलो, आपको ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास का प्राइस चलता है उसका भी। वो 68 और 6800 XT और 6900 XT आपका कंपेरेटिवली 80,000 to लाख रुपीस के आसपास का कार्ड है। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे सभी बात की, मतलब जो हमारे प्रोसेसर हो गए, मदरबोर्ड हो गए और AMD और NVIDIA दोनों के बारे में बात की। ठीक है, और अभी उधर मेरे को कुछ दिख रहे हैं, मतलब आपके हेडफोन और माउस वगैरह, उनके बारे में मतलब उनके प्राइस बता दीजिए। हाँ, तो ये हमारे कुछ पेरिफेरल सेक्शंस हैं, इसमें आपको मॉडिंग के लिए केबल्स, कीबोर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल 402 रखा हुआ है आपका 402 आपका 20 to 2300 रुपीज के अप्रोक्स का पड़ता है, आपको 2000 के अप्रोक्स चल रहा है। और कमिंग डाउन टू 502 आपका वही 4200 4300 रुपीज का अप्रोक्स। DPI वगैरह कितने होते हैं? ये आपका 16,000 DPI के साथ आता है आपका। तो दे हैव हीरो सेंसर्स, वन ऑफ द बेस्ट सेंसर्स आउट देयर। तो आपका ये हो गया। कमिंग डाउन टू कीबोर्ड्स हमारे पास 512 कार्बन है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल आपको कीबोर्ड मिल जाएंगे, 3800 से स्टार्ट होते हैं। और हेडफोन्स है हमारे पास, हेडफोन्स हमारा स्टार्ट होता है 8-9,000 से। फॉर वन ऑफ द बेस्ट हेडफोन्स आर देयर, दीज आर लाइक 14,500। सो दीज आर द फ्यू कंपोनेंट्स। आपको ड्राइविंग व्हील्स मिल जाएगी, वेबकैम्स मिल जाएगा, तो सारा कुछ है। ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो ठीक है गाइज, हमने वीडियो में कवर किया यहाँ पर जो हमारे प्रोसेसर, मदरबोर्ड और PC बिल्ड था भाई, एकदम मतलब मेरे को कूल लग रहे थे। और हमारे जो हेडफोन हो गए, कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, उनके बारे में भी हमने जाना। और भैया यहाँ पे एक जो फैसिलिटी हो प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पे आइए, टेस्टिंग कीजिए, जो बेंचमार्क वगैरह है उनको भी आप चेक कीजिए, और अच्छे से सजेस्ट करते हैं भैया, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो गाइज यही था आज की वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। वो भैया की शॉप का जो एड्रेस है मैं नीचे डाल दूंगा, यानी कि जो भैया का शोरूम है गीगाबाइट का। ठीक है, और जो भैया का नंबर है मैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और गाइज यही था आज की वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।